नमस्कार साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इस चैप्टर से आपकी परीक्षा में अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर लिया है, यानी कि एक एक प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या इस बार की परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बन चुका है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उसे अवश्य देख लें। साथियों, व्यापार और भूमंडलीकरण पाठ का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमून, मैनचेस्टर या बहरीन? बताइए, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर के आया है? अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 नंबर प्रश्न है कि विश्व बाजार का जो विस्तार है वह आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ है? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो विश्व बाजार का जो विस्तार है वह आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग या वस्त्र उद्योग? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, की स्थापना कब हुई है? 1995 ईस्वी, 1996 ईस्वी, 1998 ईस्वी या 1999 ईस्वी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वह 1995 ईस्वी में हुई है। 5 नंबर प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या मनीला? तो जेनेवा में विश्व बैंक का मुख्यालय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1929 ईस्वी या 1927 ईस्वी? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1914 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में या 1927 ईस्वी में? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है ना, इसकी जो घोषणा है वह 1991 ईस्वी में की गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न कि भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वह किस दशक में हुई है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? काफ़ी शानदार प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1990 ईस्वी के दशक में, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी के दशक में, ऑप्शन सी है 1960 ईस्वी के दशक में या ऑप्शन डी है 1980 ईस्वी के दशक में? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वह 1990 ईस्वी के दशक में हुई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ है? यानी कि कौन सी संस्था जो बनाई गई है जिसकी मदद से आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है? G8 नहीं, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान या सार्क? तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है साथियों कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब की गई? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब की गई?
1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1957 ईस्वी या 1958 ईस्वी। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की जो स्थापना है वह कब की गई है? 1957 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? क्या पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1955, 1919, 1957 या 1958? पेरिस शांति समझौता जो है वह 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001, 11 मई 2011, 11 सितंबर 2003 या 11 अगस्त 2003? बताइए, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? क्या रूस का, जर्मनी का, अमेरिका का या फ्रांस का? ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, अमेरिका का। 14 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन ए है सार्क, ऑप्शन बी है नाटो, ऑप्शन सी है ओपेक, ऑप्शन डी है यूरोपीय संघ। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति? तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? लोजान सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बीना सम्मेलन या ब्रुसेल्स सम्मेलन? तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स सम्मेलन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? दिसंबर 1966 में, सितंबर 1969 में, नवंबर 1968 में या अक्टूबर 1967 में? तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है, एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है वो दिसंबर 1966 में की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में, काठमांडू में, नई दिल्ली में, इस्लामाबाद में? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किसका भारत का सदस्य नहीं है? किस संस्था का भारत सदस्य नहीं है? दक्षेस का, ओपेक का, G15 का या WTO का? बताइए। तो निम्नलिखित में से ओपेक का जो है भारत सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, दक्षेस की स्थापना कब हुई है? 1885, 1985, 1986 या 1987? तो दक्षेस की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? क्या 1885 में, 1985 में या ऑप्शन सी है 1944 या ऑप्शन डी है 1987? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वह किस वर्ष हुआ है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ
या दक्षिण पथ? तो रेशम पथ सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? क्या भारत से, चीन से, रूस से या अमेरिका से? तो रेशम मार्ग जो है वह चीन से ही आरंभ होता है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी कंपनी थी वह अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? भारत को, चीन को, रूस को या अमेरिका को? तो 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा उत्तर इसका चीन को। 25 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था? आयरलैंड में, चीन में, रूस में, अमेरिका में? तो देखिए 1845 से 1849 ईस्वी तक जो आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए, आशा करता हूँ आज के जितने भी प्रश्न हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप बहुत सारे प्रश्नों को याद भी कर लिए होंगे। अगर आपको और कोई प्रश्न इसमें से नहीं याद हो पा रहा है तो आप एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें फिर से, ताकि आपको सारे प्रश्न याद हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।